स्टूडेंट मैथमेटिक्स 12th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 27, ठीक है, अवकलज के अनुप्रयोग में हम बात करेंगे। कल मैंने आपको स्पर्श रेखा और अवलंब के सारे एग्जांपल्स कंप्लीट करा दिए थे। इसके अलावा मैंने कुछ एक्सरसाइज के आपको सवाल दिए थे, ठीक है, जिनकी हम बात कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन थे जिनकी हमने बात कर ली थी 1 से 5 तक, ठीक है। 1 से 5 तक के क्वेश्चनों में किसी भी बच्चे को यदि कोई प्रॉब्लम है, वैसे तो इस टाइप के सब करा दिए, फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो हमें बता सकते हैं आप, ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करता हूँ। बढ़िया क्वेश्चन है 6। एक क्वेश्चन लेता हूं जिसमें हम आपको बताएंगे x इक्वल टू ए साइन क्यूब टी, वक्र है x इक्वल टू ए साइन क्यूब टी एंड y इज इक्वल टू v कॉस क्यूब टी, v कॉस क्यूब टी, और कि t बराबर π/2 पर, t बराबर π/2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। क्या करना है? स्पर्श रेखा का समीकरण। तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो फॉर्म है ये प्राचल है। क्या है? प्राचल। पैरामेट्रिक फॉर्म है। पैरामेट्रिक जो फॉर्म होता है उसमें क्या होता है कि हमेशा हम, आपको ध्यान होगा जब मैंने अवकलन पढ़ाया था उस समय हमने बताया था x और y के अतिरिक्त तीसरी यदि कोई चल राशि आती है तो हम उसी के सापेक्ष उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dx अगर हम बात करें, यहां से ले लेते हैं x इक्वल टू ए साइन क्यूब टी, तो यहां से पहले हम dx dt फाइंड करेंगे। 3a साइन स्क्वायर टी और साइन टी का हो जाएगा अपन का कॉस टी, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम ले लें y इज इक्वल टू वी कॉस क्यूब टी, y इज इक्वल टू वी कॉस क्यूब, तो dy dt इज इक्वल टू 3v कॉस स्क्वायर टी और कॉस टी का हो जाएगा माइनस के साइन टी। इसलिए हमें आवश्यकता होगी dy dx की। तो dy dx क्या होता है? dy dt अपॉन dx dt। dy dt का मान रख देते हैं, तो dy dt का मान हो गया 3v cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और अपॉन हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर टी और इंटू कॉस टी। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस से एक कॉस चला जाएगा, एक साइन से एक साइन चला जाएगा, तो माइनस v अपॉन a, ये आ गया कॉस टी अपॉन साइन टी। ये देखते चलना dy dx, और dy dx हमें मिलेगा माइनस के b अपॉन a कॉट टी। ये क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा की ढाल। तो स्पर्श रेखा की ढाल आ जाएगी, ठीक है। और एट द पॉइंट ऑफ t इज इक्वल टू π/2, किस पर? t पर। t इक्वल टू, और dy dx इक्वल टू माइनस b अपॉन a कॉट π/2, और ये बन जाएगा कॉट π/2 क्या होता है? 0। ये सब वैल्यू पता होनी चाहिए। तो dy dx क्या आ गया? 0 आ गया। अब सबसे बड़ी दिक्कत आई कि स्पर्श रेखा का समीकरण कब आएगा? जब हमें बिंदु, तो बिंदु निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यही मेरे बिंदु होंगे। क्या? a साइन क्यूब टी और b कॉस क्यूब टी। देख लो बच्चों, ये क्वेश्चन जो होते हैं हर टाइप का अलग अलग होता है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले x बराबर a साइन क्यूब टी, तो यहाँ पर t इक्वल टू π/2 रख दो, तो x इक्वल टू a साइन क्यूब π/2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इंटू 1, तो x बराबर a। ऐसे ही हम y बराबर b कॉस क्यूब टी ले लें। क्या ले लें? b कॉस क्यूब टी, तो b कॉस क्यूब टी लेंगे तो y इज इक्वल टू v कॉस क्यूब π/2 होगा, तो y इज इक्वल टू v इंटू 0 होगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो बिंदु हो गया क्या? a, 0। क्या हो गया? a, 0। तो a, 0, तो a, 0 पर a, 0 पर स्पर्श
रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन और dy dx एट द पॉइंट ऑफ a कॉमा 0 और x माइनस x1, y माइनस 0 dy dx 0 तो x माइनस a। तो आपने देखा कि y बराबर टोटल स्पर्श रेखा का जो समीकरण है वो क्या आ गया, y इज इक्वल टू 0। बहुत ही शानदार उम्दा प्रश्न है, आप बड़े आराम से कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। 7th, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सरल है। y इज इक्वल टू वक्र है, y इज इक्वल टू साइन ए स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स, और इसका आ जाएगा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स, या डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2x, साइन 2x हो गया। और बिंदु क्या है, बिंदु है पाई बाई 3 और 3/4, 3/4 तो पर, तो इस पे देखेंगे तो डी बाई डी एक्स बराबर साइन 2 और x का मान हो गया पाई बाई 3 रख दिया, तो डी बाई डी एक्स साइन 2 पाई बाई 3, साइन 2 पाई बाई 3 कितना हो गया, 90 प्लस 30 कॉस 30, तो √3/2, इसका मान आ गया √3/2, क्योंकि साइन 2 पाई बाई 3 आया। अब उसने पूछा क्या है, ये देख लो, अविलंब का समीकरण। तो पहली बात तो अविलंब की प्रवणता निकालेंगे, तो अविलंब की ढाल, तो अविलंब की ढाल क्या हो गई, -1/dy/dx, तो -1/dy/dx क्या हो जाएगा, √3/2, तो -2/√3 ये आ जाएगा, ठीक है। इसलिए बिंदु पाई बाई 3, 3/4, पाई बाई 3, 3/4 पर अभिलंब का समीकरण, किसका, अभिलंब का समीकरण। तो समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई वन माइनस 1/dy/dx, है ना, और ये आ जाएगा x माइनस x1, तो y माइनस 3/4 माइनस ये आ जाएगा 2/√3, ये पलट गया था, बता दिया था मैंने, इस पूरी की वैल्यू रख दी, तो x माइनस पाई बाई 3, ठीक है। इसको सॉल्व वगैरह कर लो, सॉल्व करके जो भी आएगा वही आपका उत्तर होगा। चलो कर लेते हैं, 4y माइनस 3/4, और ये हो जाएगा माइनस के 2/√3x माइनस माइनस प्लस 2 पाई और 3√3, ठीक है, जो भी आ रहा है। यहाँ से एक काम और करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, ठीक है। तो 4y माइनस 3 ये हो जाएगा -8/√3x प्लस 4 दूनी 8 पाई/3√3, ठीक है। √3 का इधर भी मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 4√3y माइनस 3√3 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा -8x, और √3 का इसमें भी हो जाएगा, तो प्लस के 8√3 पाई/3√3, ठीक है। ये गलत हो रहा है थोड़ा सा, √3 का मल्टीप्लाई किया ना हमने, तो √3 का इधर भी होगा और √3 का इधर भी होना चाहिए फिर तो, है। तो एक काम करो ना, इसका एलसीएम ही ले लो, 3√3 एलसीएम ले लो, ठीक है। तो 3√3 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3 देंगे 3, तो -24x, और ये हो जाएगा 8 पाई। अब इसका इधर गुणा कर देंगे, जो आ जाए वही आपका आंसर होगा। वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, बस यहाँ से हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा एलसीएम वगैरह हमने ले लिया, बस इसका और गुणा एक बार कर दो इधर, ये इधर हम कर दे रहे हैं, चलो ठीक है। 4√3 में 3√3 का 4 तिया 12, 12 गुणा 3 y, ठीक है, ये हो गया। और 3√3 में 3√3 का करेंगे तो कितना हो जाए, √3 3, और 3 3 का 9 तिया 27, देख लो 9 तिया 27, और इधर हो जाएगा माइनस के 24x और प्लस के 8 पाई, ओके। चलिए इसके बाद 12 तिया 36y माइनस के 27 माइनस के 24x और प्लस के 8 पाई, तो 24x प्लस 36y इज इक्वल टू 8 पाई और प्लस के 27, ऐसा कुछ आ रहा है।
देख लेना, कुछ हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, लेकिन फिर भी तरीका यही है और कुछ खास बात नहीं है इसकी, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, जब नोट डाउन कर लें जवाब बता दें। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम आपको निम्न वक्रों के लिए उनके सम्मुख अंकित बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण, पहले दूसरे तो बताने नहीं है ना, एक तो आपको मैं बता देता हूं सी पार्ट इसका, 8वें का सी देख लें, बहुत इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। एक्स वाई इज इक्व टू ए स्क्वायर, एक्स वाई इज इक्व टू ए स्क्वायर, बिंदु है ए टी कॉमा ए अपॉन टी पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर है, क्या है ए स्क्वायर ही है, तो ये दो फलन इनटू में है, तो डी बाई डी एक्स पहले निकालो, तो एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इज इक्व टू 0, एक्स डी बाई डी एक्स बराबर माइनस के वाई, डी बाई डी एक्स बराबर माइनस के वाई अपॉन एक्स, बिंदु ए टी कॉमा ए अपॉन टी पर डी बाई डी एक्स इज इक्व टू माइनस ए अपॉन टी अपॉन ए टी। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस ए अपॉन ए टी स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स बराबर -1 अपॉन टी स्क्वायर, ये बन जाएगा। बोलो भाई, ध्यान से अगर देखें तो ये हमारा क्या आ गया, स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल। ओके, तो यहाँ से बिंदु थोड़ा सा ए टी कॉमा ए अपॉन टी पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो ज्ञात कर देंगे, तो y माइनस y1 डी वाई डी एक्स, x1 y1 और x माइनस x1, तो y माइनस y1 का मान रख दो और यहाँ -1 अपॉन टी स्क्वायर और x माइनस 80 रख दो। थोड़ा सा इधर सॉल्व कर देंगे तो ये एलसीएम में चाहे जैसे कर दो, एलसीएम ले लो, तो वाई टी माइनस ए अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस, या सीधा कर दो, ये हो जाएगा x माइनस ए टी अपॉन टी स्क्वायर। ध्यान से देखो, हमने क्या किया, इस टी से ये टी काट दिया और टी का इधर गुणा कर दो, तो वाई टी स्क्वायर माइनस के ए टी बराबर माइनस एक्स और प्लस ए टी। ओके, हमने एक टी से टी काट दिया, ध्यान से देखो, और कुछ नहीं किया, या एक्स प्लस वाई टी स्क्वायर बराबर 280, यही आपका स्पर्श रेखा का समीकरण है। देख लो, आप ढंग से देख सकते हो, और ये दूसरा वाला सेम टू सेम यही है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक ई क्वेश्चन इसका बताऊंगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा अलग टाइप का भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा पर, ए सेक थीटा और बी टेन थीटा पर। तो सबसे पहले हमें वही अविलंब, इसका अविलंब का समीकरण बच्चों और निकालना है। ठीक है, ये स्पर्श रेखा का तो हमने निकाल दिया है, ठीक है, स्पर्श रेखा का, अविलंब का आप निकाल लेना। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ -1 अपॉन डी बाई डी एक्स हो जाएगा, बाकी सब यही रहेगा। चलिए, इनके सबके वही निकालने हैं। तो सबसे पहले चूंकि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ बात करते हैं, तो 2x अपॉन ए स्क्वायर 2y अपॉन बी स्क्वायर और डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0, -2y अपॉन
बी स्क्वायर डी वाई डी एक्स इजक्वल टू -2x अपॉन ए स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। पॉइंट है, क्या पॉइंट है, ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा पर। तो डी वाई डी एक्स अपन का क्या आ जाएगा देखते हैं भाई। तो वी स्क्वायर इंटू एक्स की वैल्यू हो गई क्या, ए सेक थीटा अपॉन ए स्क्वायर इंटू वी टेन थीटा। थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे इंगित करेंगे एक चीज़ के लिए, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, तो यहाँ आ गया बी सेक थीटा बटे ए टेन थीटा। मुझे कुछ ऐसा याद है कि इसको ऐसा ही लिखा रहने दें, साइन कॉस में चेंज ना करें, जो भी शायद आंसर वगैरह बनेगा वो इसी टाइप से बन जाता है, तो इसलिए हमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हम इसको, जो स्पर्श रेखा की ढाल आ गई, ये क्या आ गई, ढाल, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो बिंदु ए सेक थीटा और बी टेन थीटा पर स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है, y माइनस वाई वन डी वाई डी एक्स और x माइनस एक्स वन। मान रख दें y माइनस बी टेन थीटा और यहाँ आ गया बी सेक थीटा अपॉन ए टेन थीटा, ठीक है, ए टेन थीटा और यहाँ आ जाएगा x माइनस एक्स माइनस एक्स वन ए सेक थीटा। चलिए y माइनस इसका गुणा कर दें तो यहाँ हो जाएगा ए वाई टेन थीटा माइनस ए बी टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा बी एक्स सेक थीटा माइनस ए बी सेक स्क्वायर थीटा। ओके, या बी एक्स सेक थीटा माइनस ए वाई टेन थीटा, ध्यान से देखते चलना, बराबर ए बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए बी टेन स्क्वायर थीटा। हमने पक्षांतर कर दिया, ठीक है, इसको उधर ले गए और इसको इधर ले आए, तो बी एक्स सेक थीटा माइनस ए वाई टेन थीटा इज इक्व टू ए बी कॉमन ले लो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से, तो बी एक्स सेक थीटा माइनस ए वाई टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी इंटू वन। शायद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू एक हो गई। ए बी से भाग देने पर, ए बी से भाग देने पर, हाँ बिल्कुल बढ़िया सवाल बन गया। बी एक्स अपॉन ए बी और सेक थीटा ए वाई अपॉन ए बी और ये हो गया टेन थीटा और ए बी अपॉन ए बी, यहाँ से बी कट गया, ए से ए कट गया, एक्स अपॉन ए सेक थीटा वाई अपॉन वी टेन थीटा और इजक्वल टू एक। यही आपका स्पर्श रेखा का समीकरण है। अब पुनः क्या करेंगे, बिंदु ए सेक थीटा और बी टेन थीटा पर अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है, वाई माइनस, मैं इतना बता दे रहा हूँ आपको, बी वाई माइनस वाई वन क्या है, बी टेन थीटा, और ये जो बन जाएगा ये हो जाएगा माइनस के एक बटे डी वाई डी एक्स, तो माइनस के एक बटे बी सेक थीटा अपॉन ए टेन थीटा, ठीक है, ये बन जाएगा अपन का ऐसा। तो और यहाँ x माइनस ए सेक थीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए सेक थीटा। तो ध्यान से देखेंगे, अब ये यहाँ तक आपका कर दिया, थोड़ा सा और रह गया, अभी कर देंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लें।
इधर का आपने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। तो इधर का नोट डाउन कर लिया, तो थोड़ा सा हम और बता दे रहे हैं इधर। देखें, वो बन गया बाई माइनस बी टेन थीटा बराबर, ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ए टेन थीटा अपॉन बी सेक थीटा। ओ माय गॉड, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बी सेक थीटा एक्स माइनस ए सेक थीटा। चलिए इसका इधर से गुणा कर दें, बाई बी सेक थीटा माइनस बी स्क्वायर टेन थीटा इंटू सेक थीटा बराबर माइनस ए एक्स टेन थीटा और प्लस ए स्क्वायर टेन थीटा इंटू सेक थीटा, या ए एक्स टेन थीटा बाई बी सेक थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर टेन थीटा सेक थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन थीटा इंटू सेक थीटा। ओके, ए एक्स टेन थीटा बाई बी सेक थीटा बराबर टेन थीटा इंटू सेक थीटा, और क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको साइन कॉस में बदला होगा तो बदल दिया होगा, वैसे यही एग्जैक्टली आंसर होगा। ठीक है भैया, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसा ही सेम एज प्रश्न है आपका, अच्छा यही एक है। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन बताऊंगा बढ़िया सा एच, ठीक है, ये भी ठीक ठाक है, ये और बता दूंगा, नोट कर लें। क्वेश्चनों में ऐसा कुछ होता नहीं है, अगर आप सही तरीके से उसको पढ़ के सही से कर रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बुक में ना हो, क्योंकि आप यदि करेंगे, करना चाहेंगे तो अवश्य ही होगा। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, ठीक है। बस अंतर क्या होता है, मेरा पढ़ने का अंतर होता है कि साहब हमें ऐसा पढ़ लिया और हमारे समझ में नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता है। थीटा प्लस साइन थीटा, अगर आपकी थ्योरी बढ़िया है जो बताई गई है आपको, उसको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा, सरल ही है, और थीटा बराबर किस पर, पाई बाई टू पर। तो यहाँ से हम बात करते हैं, तो डी एक्स डी थीटा वन प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा, सरल ही है। डी वाई डी थीटा ये हो जाएगा वन का जीरो और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, इसलिए क्या निकालेंगे, डी वाई डी एक्स, डी वाई डी थीटा अपॉन डी एक्स डी थीटा, साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा क्या, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। अब देखो भैया, कैलकुलस में क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विशेष चैप्टर होता है 11th क्लास में, तीसरा चैप्टर जो पढ़ाया जाता है, बिना उनके सूत्रों के यहाँ काम चलने वाला नहीं है। अगर जो बच्चा ये सोचे कि हम चला लेंगे तो मेरे हिसाब से वो बेवकूफ़ी होगी और कतई नहीं चला सकता है, ठीक है। इसलिए और कंपटीशन लेवल पे भी आपका बढ़िया सा काम नहीं होगा, इसलिए आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है। अब देखो थीटा बराबर थीटा बराबर किस पर, पाई बाई फोर पर, तो डी वाई डी एक्स इज इक्व टू क्या हो जाएगा 10, और जैसे ही थीटा का मान पाई बाई टू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर, बिल्कुल क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर, और पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये हो गया, बन गया कि नहीं बन गया।
तो स्पर्श रेखा की ढाल आ गई, क्या आ गई, ढाल, ये ढाल आ गई। अब हमें चाहिए बिंदु, बिंदु क्या है, हाँ बिंदु फिर निकालने पड़ेंगे। देखो हमने बताया था बिंदु क्या हो गए, थीटा प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, कोई बात नहीं। तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा π/2 और साइन π/2, तो π/2 प्लस 1 ये हो गया, और y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस π/2 ये होता है 1 माइनस 0 तो 1। तो बिंदु क्या आ गया, देखो भैया π/2 प्लस 1, π/2 प्लस 1 कॉमा 1, ठीक है। y माइनस y1 dy/dx इज इक्वल टू सॉरी x माइनस x1, x माइनस क्या बन गया, x1। तो बच्चों हम बात करते हैं y माइनस 1 dy/dx कितना आया 1, और ये आया x माइनस π/2 और माइनस 1, कोई दिक्कत भाई, ये रख दिया हमने। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस π/2 और माइनस 1, ओके। ये माइनस 1 इससे कट गया, या x माइनस y बराबर π/2, यही इसका एग्जैक्टली आंसर होना चाहिए। ये तो हो गया इसका किस, स्पर्श रेखा का, किसका समीकरण, स्पर्श। ऐसा ही अविलंब की ढाल निकाल लेना, तो अविलंब की ढाल क्या हो जाएगी, -1/1, तो -1 ही हो जाएगी, और इसका समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीटली हो गया है, कहीं से भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, अभी एक अगला टॉपिक शुरू होने वाला है, एप्रोक्सीमेशन। कौन सा, एप्रोक्सीमेशन, जिसको हम अंग्रेजी में सन्निकटन, हिंदी में सन्निकटन और अंग्रेजी में एप्रोक्सीमेशन कहते हैं। ये नोट डाउन कर लें भैया, इसका ध्यान रखना, ये अविलंब का भी समीकरण निकालना है, ये आपका काम है। मैंने आपको समझा दिया कैसे निकालना है, और ये छोटे छोटे जो सवाल थे वो आपको करने हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन क्या होता है इसके बारे में हम अभी बात करेंगे थोड़ी सी, है ना। हाँ तो बच्चों देखेंगे, हम आपको अभी पढ़ा रहे थे स्पर्श रेखाएं एवं अवलंब। अब हमने एक नया टॉपिक लिया है, टॉपिक है सन्निकटन, चैप्टर नंबर 8 में स्पर्श रेखाएं अवलंब समाप्त हो गया। मैंने आपको उसके सवाल एग्जाम्पल्स करा दिए हैं। आज हम बात कर रहे हैं, ये अपना चौथा टॉपिक है इस चैप्टर का, है ना, और एक और बचेगा उच्चिष्ट और निम्निष्ट, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये सन्निकटन, जिसको हम अंग्रेजी में अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहते नहीं है, इसका अप्रोक्सीमेट ज्ञात कीजिए। इस अंडर रूट का, जैसे अंडर रूट 26, अंडर रूट 25 का तो होता ही है ना, अंडर रूट 29, अंडर रूट 343, या हमने कह दिया कि कोई भी डिजिट हमने ले ली 12.36 का 1/5 ज्ञात कीजिए। तो इस तरह की जो वैल्यू होती है उसको अवकलन की सहायता से हम किस प्रकार राशियों के अवकलन की सहायता से अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो वो गणितज्ञों ने सन्निकटन नाम दिया है, और वो उसका तरीका यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले हमने कोई वक्र मान लिया y = f(x) जो हमें दिया जाएगा, उसमें x में होने वाली अल्पवृद्धि को डेल्टा x से व्यक्त करेंगे, और y में होने वाली व्यक्ति को डेल्टा y से व्यक्त करेंगे। y में होने वाली, जहाँ डेल्टा y = f(x) प्लस डेल्टा x माइनस के f(x) होगा, ठीक है। इसकी ये फॉर्मूला है एक तरीके से, तो इस फॉर्मूले का हम प्रयोग जहाँ भी होगा वो कर लेंगे। और इसमें ये भी कहा गया x के अवकलज को dx से व्यक्त करते हैं, तथा इसे dx इक्विवेलेंट ऑफ डेल x, अर्थात dx लगभग में बराबर है डेल x के, इससे परिभाषित करते हैं। एवं y के अवकलज को dy से, और dy इक्विवेलेंट है डेल y के, इसको भी उसी प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो हम बात करते हैं अब अंतिम सूत्र क्या होता है, यहाँ पर सन्निकट सूत्र के नाम से हमने लिख दिया है, वैसे ये प्रयोग करते हैं, इससे परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर जब हम सवाल सॉल्व करते हैं तो इस सूत्र का भी प्रयोग हो, dy = f', जब f(x) दिया जाए तो ये लगा देना, और जब dy/dx निकालो तो ये लगा देना, से परिभाषित करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सीधे सवाल पे, इसकी थ्योरी ज़्यादा है नहीं, बस ये जो फंडामेंटल था वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो इसने जैसे कहा है, सबसे पहले अवकलज का
प्रयोग करके अंडर रूट 26 का सन्निकट मान, वैसे तो हम जानते हैं अंडर रूट 25 का 5 होता है, लेकिन 26 का 5.1 होता है। लेकिन हम ऐसे नहीं कि हम गए और अंडर रूट 26 का हम निकाल के रखा है यहाँ पे 26 का, ऐसे करके ऐसे नहीं निकलेगा ये, ठीक है। यहाँ अवकलन का प्रयोग करके क्या लिख के आएगा, सवाल के अंदर लिख के आता है कि हम अवकलन का प्रयोग कैसे करें, ठीक है। तो ये चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कि फंक्शन जिस टाइप का दिया जाए, ये ध्यान रखना, जिस टाइप का दिया जाए, जिस टाइप का मैं लिख रहा हूं उसी टाइप में x के फॉर्म में मानना है। जो टाइप दिया जाए उसी को x के फॉर्म में मानना है। तो माना y बराबर अंडर रूट x, क्या बनाना है, y बराबर अंडर रूट x, जहां ये चीज आपको देखनी है कि अब हमें x की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका वर्गमूल, घनमूल, है ना, 4th रूट, 5th रूट, 10th रूट लिया जा सके। तो यहाँ पर अंडर रूट है, तो 26 में से ऐसी कौन सी नियरेस्ट से नियरेस्ट वैल्यू है जिसका हम स्क्वायर रूट ले सकें, वर्गमूल ले सकें, तो वो है 25। हमें वही वैल्यू लेनी है जिसका कुछ लिया जा सके, 1/3, 1/5 जो भी हो। अभी तो मान लो अंडर रूट है, 1/3 की भी आएगी, 1/5 की भी आएगी, 1/10 की भी आएगी। तो इस तरह से हम ये देखें तो x बराबर 25 और डेल x यहीं से निकलता है, ये क्या, 26 माइनस 25 बराबर 1, अर्थात हम ये कह सकते हैं x प्लस डेल x बराबर क्या हो गया, 26, ठीक है। इसी की वैल्यू होती है x प्लस डेल x बराबर 26। आगे समझ में, और इसको समीकरण 1 कह दो। फिर हम क्या करते हैं, इसका अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान से समझ लें, एक सवाल ही पर्याप्त है। अगर आपने एक सवाल समझ लिया तो इस टाइप के सारे सवाल निकल आएंगे, 10-12 जो भी होंगे। तो इसका अवकलन कर देंगे तो dy dx और 1/2 अंडर रूट x, तो dy dx बराबर 1/2 अंडर रूट x, x का मान कितना है 25, तो 1/2 इंटू 5, ये कितना हो गया 1/10। 1/10 को क्या पढ़ते हैं 0.1, किसकी वैल्यू मिल गई, dy dx की। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद में जो हम करने वाले हैं वो लिखेंगे सूत्र से। किससे, सूत्र से। तो सूत्र होता है dy इक्वल टू dy dx इंटू डेल एक्स। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे तो dy इक्वल टू dy dx कितना आया 0.1 और डेल एक्स कितना आया 1, तो dy कितना आ गया 0.1 और इसी को हम इक्विवेलेंट लिख देंगे किसके, डेल वाई के। मैंने बोला था dy इक्वल टू क्या होता है डेल वाई, और इसको इस तरीके से बंद कर लें। लेकिन हमें ये कुछ नहीं चाहिए, हमें तो भैया अंडर रूट 26 का, तो इसलिए अंडर रूट 26 का सन्निकट मान बराबर y प्लस डेल वाई, इस तरीके से उसका उत्तर लिखते हैं। तो y प्लस डेल वाई, y क्या था अंडर रूट 26 और डेल वाई क्या आया 0.1, तो y क्या था अंडर रूट 25, ये देखो अंडर रूट x की जगह क्या लिख दिया 25, तो 25 का कितना हो गया 1 और 0.1 तो कितना आ गया 5.1। यही मैंने बोला था आपसे कि इस तरीके से बहुत छोटा सवाल होता है। सबसे पहले आपको ये जज करना होगा कि x की वैल्यू क्या लें। जिस समय आप ये सीख गए ना x की वैल्यू क्या लें, उस समय आपका समझ आना कि हम सन्निकटन निकालना आ गया है, कहीं से कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं, क्योंकि हमने y बराबर रूट x लिया, जहां x की वैल्यू ऐसी लो जिसका वर्गमूल लिया जा सके। अगर यहाँ 24 होता तो भी हम 25 ही लेते, क्योंकि नियरेस्ट से नियरेस्ट वैल्यू ली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूं जिससे आपको, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, ये कर लेंगे, इसको आप दोहरा लेना। मैं एक क्वेश्चन आपको और बताता हूं जिससे आप कुछ सवाल घर पे कर सकें, ठीक है। आज इतना ही पढ़ाया जाएगा, तो हमने स्टार्ट करवा दिया है। उदाहरण 24, एग्जाम्पल 24, 66 की पावर 1/3 का सन्निकटन मान, ठीक है। तो माना y बराबर, हमने क्या बताया किसके फॉर्म में मानेंगे x के, x जहां x बराबर ऐसी कौन सी वैल्यू है 66 के आसपास जिसका क्यूब रूट कौन सी हो गई 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4। ये हमें देखना होगा, अगर हम ऐसा नहीं देख पाए तो हम पे सवाल नहीं कर सकते हैं। और 66 माइनस 64 हो गई
जहां लिख सकते हो x प्लस डेल्टा x बराबर 66। ठीक है, ये लिखना चाहो तो इसको फर्स्ट इसका dy dx निकाल दो तुरंत के तुरंत, तो 1/3 x की पावर -2/3। तो dy dx इसको सॉल्व कर लो 1/3, और ये क्या हो जाएगा x की पावर कितना हो गया 64 की पावर -2/3। तो इसको हल करेंगे तो 1/3 और ये हो जाएगा 4 की पावर 3 की पावर -2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1/3 और ये हो गया 1/4 की पावर 2, तो कितना हो गया 1/48। ये चीज़ें थोड़ी सी टिपिकल हो जाती हैं, कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल हो जाती है, क्योंकि 1/48 में भाग देना बहुत कठिन है ना। तो इस तरह की जो कैलकुलेशन होगी तो उनमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं होगी। फिर भी चलो हम आपको यहाँ पे कोशिश करते हैं, सूत्र लगा दें, सूत्र का प्रयोग कर दें। तो dy बराबर क्या होता है dy dx और इंटू डेल एक्स। तो dy इज इक्वल टू dy dx अपना कितना आया 1/48 और इंटू ये कितना आया 2, तो कितना हो गया 1/24। तो dy इज इक्वल टू 1/24 की वैल्यू आती है लगभग में 4 पॉइंट कुछ ऐसा, 1/24 को सॉल्व भी नहीं किया इन्होंने, किया है तो 0.041 और जो कि बराबर होगी किसके डेल y के। ठीक है, सन्निकट बराबर है, लगभग बराबर होती है, इसलिए 66 की पावर 1/3 का सन्निकटन मान क्या हो जाएगा y प्लस डेल y क्या हो गया x की पावर 1/3 और 0.041, x कितना है 64 की पावर 1/3 0.041, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 0.041 तो 4.041, यही इसका सटीक आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सटीक आंसर। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी तरीके से आप इसको हल कर सकते हो बच्चों, है ना। जो भी वैल्यू दी जाए पूरी एक्सरसाइज के अंदर ये कम से कम 10 से 12 सवाल होंगे। तो देखो एक टाइप के मैंने बता दिए, कल आपको दूसरे टाइप के बताए जाएंगे। तो आप देखें, मैं आपको 8.4 के कुछ क्वेश्चंस बताना चाहता हूं। कैसे, जैसे अवकलज का प्रयोग करके निम्न का सन्निकट 1 से लेकर के और जो क्वेश्चन नंबर 9 तक हैं, देखो कैसे, जैसे 0.009 लिख रहा है तो 0.009 ये लिख रहा है और पावर कितनी है 1/3, तो आपको यहाँ x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 0.008, जिसका घनमूल लिया जा सके तो 0.2 हो जाएगा। ये चीजें आपको जज करनी पड़ेंगी। ऐसी 0.999 की पावर 1/10, 1/10 तो लेना बहुत कठिन है, तो एक ऐसी वैल्यू है जिसका 1/10 और 1/100 भी लिया जा सकता है। अंडर रूट 0.0037, तो अंडर रूट किसका लिया जाता है 0.0036, 1/2.002, तो इसमें तो सीधे ही दे रखा है x बराबर 2 डेल x बराबर 0.002 अलग है। 15 की घात 1/4, तो 15 के आसपास ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका फोर्थ रूट लिया जा सकता है 16, और 401 में क्या है 400, 3.968 क्या हो गई 4, ठीक है, और 32.15 में क्या है 32, और 0.6 में क्या ले लेंगे 1। तो इस तरीके से हम टोटल वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीटली आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि आप इसको करके आएँ, आज कंप्लीटली करें, इस पे काम करें। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।